हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों की दांतों की हेल्थ के बारे में जो सबसे अहम बात होती है वो क्या है। वो ये है कि बच्चों को 6 साल से 14 साल की उम्र तक जो है ना आपने रेगुलर बेसिस पे अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाना होता है, यानी रेगुलर चेकअप। हर 6 महीने बाद जो है ना आपने अपना रेगुलर चेकअप कराना है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो मेजोरिटी दांतों की बीमारियां होती हैं या मसूड़ों की बीमारियां होती हैं वो क्रॉनिक किस्म की होती हैं। क्रॉनिक मतलब यह है कि भाई बीमारी शुरू पहले होती है और उसकी अलामत जाहिर होते होते बहुत सारा टाइम दरमियान में गुजर जाता है। यानी फर्ज किया कि कोई दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो वो जो है ना कीड़ा बहुत पहले से शुरू हुआ होता है और दर्द जो है ना उसकी वजह से 6 महीने बाद होगा या साल बाद होगा या 2 साल बाद होगा या 3 साल बाद होगा, जबकि कीड़ा दांत को बहुत पहले से लग चुका होता है। अगर हम दांत का ट्रीटमेंट उस दौरान में करा लें जब वो उस स्टेज पर नहीं पहुंची उसकी बीमारी कि जब दांत में दर्द शुरू हो जाए, तो अगर उसका पहले ही सद्देबाब कर लिया जाए तो एक तो आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत कम होती है, ट्रीटमेंट के दौरान तकलीफ भी कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती और दांत डैमेज भी कम से कम होता है। बात करने का मकसद ये है कि दांतों और मसूड़ों की अक्सर बीमारियां जो है ना मेजोरिटी 90% ऑलमोस्ट बीमारियां जो है ना वो क्रॉनिक टाइप की होती हैं। अगर उनका टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए तो तकलीफ कम होती है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होती है और दांत डैमेज कम से कम होता है। रेगुलर चेकअप कराने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि बच्चों के दांत जब निकलते हैं तो वो बहुत इमेच्योर होते हैं। यानी अगर फर्ज किया कि दूध वाले दांत हैं या पक्के भी जो दांत आ रहे होते हैं वो 6 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं और वो इतने मैच्योर नहीं होते और उनको कीड़ा जल्दी लग जाता है। और पीछे वाली दाढ़ें जो हमारे 6 साल के बच्चों में निकलती हैं वो एक ही बार निकलती हैं। यानी वो ये नहीं है कि पहले एक बार वो दूध की निकलेंगी तो उसके बाद जो है ना वो पक्की निकलेंगी, नहीं, वो पहले ही एक बार निकलती हैं और उसके बाद वो गिरती नहीं है, वो पक्की वैसे की वैसे रहती हैं जबड़े में। और बच्चों की डाइट क्योंकि इस किस्म की होती है कि उसमें ज्यादा मीठा होता है, कैंडीज खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, फ्राइज खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, तो ये डाइट की वो चीजें हैं, वो कंटेंट हैं कि जो रिच इन शुगर सोर्स होती हैं। यानी उनमें मीठा ज्यादा होता है और दांतों को कीड़ा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और वो जो 6 साल की उम्र में आपकी पक्की बच्चों की दाढ़ आई है उसमें अगर कीड़ा लगना शुरू हो गया है और आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहे तो वो जो है ना आपके दांत को ज्यादा डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसमें पेन तो होगा शायद साल बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद। और इस दौरान में अगर इस कीड़े का सद्देबाब ना किया गया, यानी वो जो दांत में बीमारी पैदा हो चुकी है, केरीज उसको लग चुके हैं, उसका सद्देबाब ना किया गया यानी उसकी सफाई करके उसकी फिलिंग ना की गई टाइम से, तो वो दांत को जो ज्यादा डैमेज कर देगा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा बच्चे का। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या हुआ कि बच्चों के दांत इमेच्योर होते हैं, उन पर अगर कीड़ा लग जाए तो वो तेजी से जो है ना डैमेज हो सकते हैं दांत, और हम अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहे होंगे तो उसका टाइम से सद्देबाब नहीं हो सकेगा और वो नुकसान जो है ना बच्चे का ज्यादा हो जाएगा। तीसरी अहम वजह यह है कि 6 साल से 13-14 साल की उम्र तक बच्चों के दांत कुछ गिरते हैं, दूध वाले गिरते हैं और उनकी जगह पर नए दांतों ने आना होता है। बाज दफा ये होता है कि बच्चा खौफ की वजह से या दर्द की वजह से जो दांत हिलना शुरू होते हैं उनको हिलाता नहीं है और वो जो है ना कुदरती तौर पे गिरते नहीं है और वो वहीं पर। और दूध वाले दांतों की ये एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसके दौरान में वो हिलना शुरू करते हैं और उन्हें उस टाइम के दौरान में अगर ना गिराया जाए और नीचे जो दांत है पक्का दांत जो उसकी जगह पर आना है वो अगर किसी साइड से निकलना शुरू हो जाए तो दूध का दांत वो हिलने के बाद जो है ना उधर ही मजबूत हो जाता है और वो फिर खुद से हिल के गिरता नहीं है, बल्कि आपको डेंटिस्ट के पास जाके निकलवाना पड़ता है उसे। अब अगर आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए इस दौरान में जा रहे होंगे जिस उम्र में बच्चे ने दांत गिराने और उनकी जगह पर नए दांतों ने आना है, तो वो डेंटिस्ट आपको बताएगा कि बच्चे की उम्र के हिसाब से इस दांत की बारी है कि किस दांत ने हिलना है। वो आपको पॉइंट आउट कर देगा कि इस दांत ने हिलना है, इस दांत के हिलने की उम्र हो चुकी है और वो जो है ना आप वो वाला दांत हिलाना शुरू करेंगे तो जो है ना वो दांत टाइम से हिल के गिरेगा तो उसकी जगह पर जिस दांत ने आना है वो उसकी जगह पर सीधा सीधा आएगा और बच्चे को मैलक्लूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैलक्लूजन का मतलब यह है कि टेढ़े दांत नहीं होंगे बच्चे के, सारे दांत जो पक्के दांत आने हैं वो सामने वाले हों या पीछे वाले हों वो सीधे सीधे जो है ना मुंह में आएंगे। तो तीसरी रेगुलर चेकअप कराने की वजह क्या है कि डेंटिस्ट आपको टाइम से बता देता है कि किस दांत ने हिलना है, आप उसको हिला के गिराते हैं, बच्चा उसको हिलाता है तो उसकी जगह पर जिस पक्के दांत ने आना है वो जो है ना आपका सीधा सीधा आता है और दांत जो है ना खूबसूरत मुंह में निकल के आते हैं, स्माइल जो है ना खूबसूरत रहती है। बच्चों को डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाने की चौथी वजह ये है, जिसको मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ लेकिन मैं उसको जो है ना मजीद एलेबोरेट करूंगा, वो ये है कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है ना वो कम आती है। मसलन एक दांत को कीड़ा लगा हुआ है
तो उसका डेंटिस्ट ट्रीटमेंट क्या करता है कि वो कीड़े की सफाई करता है, और उसकी वजह से जो सफाई करने की वजह से, कीड़े को वहां से हटाने की वजह से जो दांत में सुराख बन जाता है उसमें जो है ना फिलिंग कर देते हैं। कोई मटेरियल होता है जो हम उसको फिल कर देते हैं। और फर्ज किया कि एक दांत को कीड़ा लग गया है, वो जो है ना दांत की जड़ में इन्फेक्शन कर चुका है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है वो पहले जड़ की सफाई होगी, नीचे से जख्म हील होगा, और फिर जड़ की भी भराई होती है और दांत की भी भराई होती है। अब पहली सूरत में जब कीड़ा जो है ना जड़ तक नहीं पहुंचा था, तो उस सूरत में जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं ये फिलिंग की है दांत की। और जो दूसरी सूरत में ट्रीटमेंट होता है जब इन्फेक्शन जो है ना जड़ में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बच्चे की पल्पेक्टमी की है, दांत के पल्पेक्टमी की है, या आप समझ लें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट है बच्चे के दांत की। तो बच्चे के दांत की पल्पेक्टमी पर कॉस्ट जो है ना ज्यादा आती है, फिलिंग पर जो है ना कॉस्ट कम आती है। तो टाइम से ट्रीटमेंट कराने का फायदा एक ये होता है कि दांत एक तो ज्यादा डैमेज नहीं होता, और दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट पर कॉस्ट भी कम आती है। आखिरी जो वजह है मेरे पास कि आपको अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास रेगुलर लेके जाना चाहिए, वो ये है कि बच्चे के अगर दांत में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और ये जो उम्र होती है 6 से 14 साल, ये रिगुरस ग्रोथ की उम्र होती है, यानी बच्चे ने जिस्मानी तौर पे भी डेवलपमेंट करनी होती है, जहनी तौर पे भी डेवलपमेंट करनी होती है, और सोशली भी उसने ग्रोथ करनी होती है। अब अगर बच्चे के दांत में दर्द हो रहा होगा, वो प्रॉपर तरीके से कुछ खाएगा पिएगा नहीं, ना कुछ सीख सकेगा, यानी अगर वो स्कूल गोइंग है, उसने कुछ नया सीखना है या बच्चों के साथ मिल के उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वो उस चीज में ना कॉन्फिडेंट फील करेगा, ना कोई नई चीजें याद कर सकेगा, ना कुछ वो सीख सकेगा स्कूल में, तो उसकी ज़हनी नशोनुमा भी इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज की अहमियत को समझ चुके होंगे कि आपको अपने बच्चों को 6 साल से 14 साल की उम्र तक रेगुलर बेसिस पे चेकअप के लिए लेके जाना होता है, हर 6 महीने के वक्फे के बाद, ताकि बच्चों के दांतों की हेल्थ जो है ना ऑप्टिमाइज हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और आपका कोई क्वेश्चन है दांतों के हेल्थ के बारे में तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। बहुत शुक्रिया।